गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी को श्रवण कराई। यही कथा महाराज परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी के मुखारविंद से श्रवण की। क्यों? ये कोई साधारण कथा नहीं, ये मोक्षदायिनी कथा है। कल आपने सुना महाराज परीक्षित हस्तिनापुर के राजा हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब कहा कि आपको जो राज्य चलाना है वो हमसे भी अच्छा चलाना है, हमारे राज्य में शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते हैं। बेटा परीक्षित, कलयुग का आगमन हो गया है, आपकी उम्र अभी बहुत थोड़ी है, पर अपनी आंखों से कभी पाप होते हुए देखना नहीं। एक दिन महाराज परीक्षित घोड़े पे सवार हुए। जिस समय घोड़े पर सवार हुए, जंगल में भ्रमण करने के लिए महाराज परीक्षित निकले तो क्या देखा? मां पृथ्वी गाय का रूप धारण किए हुए रो रही है। उसके सामने 3 पैर टूटा हुआ एक मृष बैल खड़ा है। वो बैल नहीं, स्वयं धर्म है। काले वस्त्र पहने हुए चांडाल कलयुग उस बैल के ऊपर डंडे बरसा रहा है। क्यों महाराज? धनुष पर बाण चढ़ाया। महाराज परीक्षित ने कहा सावधान, त्राह्यमान शरणागतम गच्छामि। हाथ जोड़ के चरणों में गिर गया। जानता है कि परीक्षित मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। राजा ने कहा तुम कौन हो? बैल से पूछा ये तुम्हारे 3 पैर किसने तोड़ दिए? जवाब दिया ये तो स्वतः टूट गए। वो बैल नहीं, वो धर्म था। बोले अपने आप कैसे टूटे? बोले सतयुग में 100 के 100 लोग भगवान की भक्ति करते थे। सतयुग निकला 25% राक्षस हो गए, 1 पैर टूट गया। त्रेता निकला 2500 में से फिर राक्षस हो गए, मेरे 2 पैर टूट गए। द्वापर निकला 25% फिर राक्षस हो गए, 75% राक्षस हो गए, 25% भगवान के भक्त बाकी हैं। 3 चरण टूट गए, 1 चरण बाकी। इसको भी ये कलयुग तोड़ना चाहता है। माता जी ये तो सबको पता है कि कथा 2 बजे प्रारंभ होती है, ये तो सबको पता है, पर कथा में समय देने वाला कौन है? समय तो झांकी में दिया जाता है, समय तो डांस में दिया जाता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का मिलन और भगवान की कथा ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है, बड़े किस्मत वाले को मिलती है। महाराज परीक्षित ने कहा तुम पाप कर रहे हो कलयुग जी, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बोले महाराज क्षमा कीजिए, तुम राजा हो और हम प्रजा। अरे सतयुग निकल गया, द्वापर निकल गया, त्रेता निकल गया, अब हमारा नंबर आया है। आज अब निकले थे घूमने। परीक्षित ने कहा भैया सूर्य निकलता है, सूर्य छुपता है, वहां तक मेरा राज्य है और आप मेरे राज्य में नहीं रहोगे। तो महाराज जाके कहां रहो? बोले जहां लोग दारू पीते हैं वहां जाके रहना। महाराज बहुत छोटी जगह है, परिवार बहुत बड़ा है। बोले जहां पति पत्नी में झगड़ा होता है वहां जाके रहना। जहां लोग मांस खाते हैं वहां जाके रहना। जहां एक दूसरे में झगड़ा होता है वहां जाके रहना। बोले महाराज परिवार बहुत बड़ा और जगह बहुत छोटी है।
कोई अच्छी जगह दे दो। बोले जुआ जहां होता है वहां रहना, वैश्याओं के घर जाके रहना। कल को बोला पाप ही पाप देते जाओगे, कोई अच्छी जगह दो। एकदम कहा जाओ मैं बहुत सुंदर जगह दे रहा हूं, सोने चांदी में निवास स्थान करना। अब महाराज सोने का मुकुट बना हुआ है परीक्षित को, पर ध्यान रखना गीता में भगवान ने कहा है अस्थि धातु कांचनम, सोना मैं हूं। अगर भगवान सोना है तो भगवान के ऊपर तो कलयुग का वास हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने भी कलयुग को बनाया है। अरे 4 युग भी तो भगवान ने ही बनाए। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान सोना स्वयं है तो भगवान के ऊपर अधिकार कलयुग का कैसे? तो ये सोना 2 प्रकार का होता है परीक्षित जी। एक अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई से कमाया हुआ लिया हुआ सोना, वो भगवान विष्णु का स्वरूप है। जुआ में पैसा जीत लिए, किसी से छल से ले लिए, कपट से पैसा ले लिए, उससे अगर हम सोना खरीदेंगे तो वो कलयुग वासी सोना है। उसे शरीर में पहनने से हानि होगी और शरीर नष्ट होगा। अब महाराज समय आगे चलता चला गया। अब आप सोच रहे कि वो तो राजा था, पर पाप रूपी सोना कहां से आ गया? भीमसेन ने मारा था किसको? जरासंध को। और जरासंध को मारने के बाद भीम ने जो सबसे मुकुट था उसे राजकोष में जमा कर दिया। और जिस दिन परीक्षित जी चले, सोचने लगे अब हम राजा हो गए, अच्छा सा मुकुट बांध के जाएंगे, वो ही सबसे ज्यादा चमक रहा था महाराज। दूसरे की संपत्ति विनाश की जड़ बन जाती है। और उसी मुकुट को बांध के चले गए, दूसरे को मार के लाए थे छीन के भीम। कलयुग ने कहा सोने चांदी में मेरा स्थान। बोले बिल्कुल तुम्हारा सोने चांदी में स्थान। हाथ जोड़े प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए एक रूप से सामने खड़ा रहा और एक रूप से उस मुकुट में बैठ करके महाराज की बुद्धि को उल्टा कर दिया। अब महाराज परीक्षित को भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी। घूमते हुए परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। लोमस के शिष्य हैं। सोचा यह आश्रम बड़ा सुंदर है, यहां हमें थोड़ा सा जल मिल जाएगा, सांत्वना मिल जाएगी जल पी के। लेकिन महात्मा जी आंखें बंद करके तपस्या कर रहे थे। आज उसी समय ये कहा कि थोड़ा सा जल मिल जाएगा। अरे भैया, संत भगवान तपस्या कर रहे हैं, आंखें बंद हैं संत भगवान की। जिस समय आंखें बंद हैं संत भगवान की, तो राजा ने कहा कि हम काने नहीं, करूप नहीं, पृथ्वी पर निसंतान नहीं, हमको अपनी देही का बिल्कुल भैया अभिमान नहीं। भैया पृथ्वी पर संतानहीन नहीं है, संतान भी है, काने भी नहीं, करूप नहीं, पर इस महात्मा ने हमें देख के आंखें बंद क्यों की? राजा को उल्टा लगा। राजा ने सोचा इस महात्मा को आज हम ऐसा दंड देंगे जो कभी किसी ने नहीं दिया हो। चारों तरफ को देखा, एक मृतक सर्प पड़ा परीक्षित जी, और उस मृतक सर्प को धनुष की नोक से उठाया, ऋषि के गले में डाल दिया। घोड़े पर सवार हुए हस्तिनापुर चले गए, जहां छोटे छोटे ऋषि कुमार खेलते हुए आए। उन्हीं के पुत्र श्रृंगी ने देखा कि पिता के गले में मरा हुआ सर्प। जवाब दिया, हाँ ये मृतक सर्प हस्तिनापुर के राजा परीक्षित ने डाला है। जब ये देखा कि परीक्षित ने डाला है, विचार नहीं किया, बिना विचार के ही श्राप दे दिया महाराज कि ये नाग जिंदा होकर के 7वें दिन तुमको डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु
निश्चित हो जाएगी। परीक्षित जी, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, और खान पान सम्मान जी राग रंग नहीं भावे।